हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मक्स या मल्टीप्लेक्सर ही बोल देते हैं, और हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो व्हाट इज़ डी मल्टीप्लेक्सर? और डी मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज़ only one input and 2 to the power n output lines. So, in simple words, it is a combinational circuit that has only single input and multi output combination of circuit. Okay, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसा रहेगा, जिसमें एक इनपुट सिग्नल आ रहा है और 2 to the power n आउटपुट्स मिलेगा हमें, और जिसमें जो सिलेक्ट लाइन होंगी या कंट्रोल लाइन बोल देते हैं, सिलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन, वो होगा n। ओके, तो डी मक्स में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1:2, 1:4, 1:8। तो हम इसके टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप है 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। देयर आर ओनली 2 आउटपुट्स डेट y0 एंड y1। ये मैंने एज्यूम किए हैं। आउटपुट या इनपुट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कोई भी। और सेलेक्ट लाइन क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि इनपुट हमने 1 दिया है और जो आउटपुट है हमारे पास वो 2 to the power n है, तो n जो आएगा वो 1 रहेगा। ठीक, डेट इज सो एंड सिंगल इनपुट a on the basis of select line value the input will be connected to one of the output। इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा रहेगा। ये है इनेबल, तब तक इनेबल की वैल्यू 1 नहीं आएगी, तब तक कोई भी वैल्यू हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी। अगर 0 रहा तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक, तो जब हम इनेबल वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, उसके बाद सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो इनपुट आएगा, सेलेक्ट लाइन एंड आउटपुट मिलेगा। इनपुट एंड आउटपुट, अगर इनपुट में हम 0 देंगे तो हमें y1 पर 0 मिलेगा एंड y0 पे a मिलेगा। अगर 1 दिया इनपुट में तो y1 पे a आएगा एंड y0 पे 0 आएगा। ओके, अब इसका सर्किट डायग्राम देखिए। देयर इज 2 एंड गेट and 1 NOR gate। नॉट एंड गेट है दोनों। ठीक, ये आउटपुट है एंड ए इज इनपुट एज सेलेक्ट लाइन। ठीक, तो जो एंड गेट है, जब हम इसे सेलेक्ट लाइन और एक इनपुट तो एक ही हमारे पास और सेलेक्ट लाइन है, इसकी बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम ए को y1 से कनेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट लाइन को कनेक्ट करेंगे, और जो y0 है उसे ए से कनेक्ट करेंगे और एस के नॉट वाले पार्ट से कनेक्ट करेंगे। ओके, सर्किट डायग्राम देख लिया, ब्लॉक डायग्राम देख लिया एंड ट्रुथ टेबल देख ली। तो अब इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि है 1/4 या 1:4 डी मक्स। तो इन सब की जो डिफाइन है वो सेम ही रहेगी जैसा देखा था आपने। देयर आर 2 आउटपुट, तो 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। y0 एंड y1 की जगह पे y0, y1, y2 एंड y3 हो जाएगा। सेलेक्ट लाइन 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 की पावर n पे रहेगा और सेलेक्ट लाइन n पे डिपेंड करती हैं। ठीक, तो इसकी डिफाइन है वो सेम रहेगी। इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए। हम इनपुट तो 1 ही रहता है डी मक्स में, सेलेक्ट लाइन 2 हो जाएगी और जो आउटपुट है वो 4 आएंगे हमारे पास, y0, y1, y2 एंड y3। ठीक, इनपुट में S0 एंड S1 एंड आउटपुट में ये। जब इनपुट में दोनों S1 और S1 और S0 ज़ीरो होंगे तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, आउटपुट 0 आएगा। तब S0 1 हो जाएगा और S1 0 होगा, तो हमें ए यहाँ पे आएगा y1 पर।
और S1 1 होगा, S0 0 होगा, तो A Y2 पे आएगा। तब दोनों ही 1 होंगे तो Y3 पर आएगा A। ये मतलब आउटपुट होगा हमारा, A से हमने दिखा दिया उसे। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है, बस इसमें शिफ्टिंग करनी है। जैसे यहाँ पे A आ रहा है, फिर नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। ये इजी वे है समझने के लिए। ठीक, इसका सर्किट डायग्राम इसमें हम 4 AND गेट्स लेंगे क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग आउटपुट देने हैं। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा AND गेट, जिसे हम Y0, Y1, Y2 एंड Y3 देंगे। एंड जो इसमें इनपुट आएगा वो A, जो उसकी इनपुट वैल्यू थी, एंड सेलेक्ट लाइन S0 एंड S1। ठीक, S0 एंड S1 यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। A सब में ही कनेक्ट आएगा क्योंकि A तो इनपुट है, तो वो चारों के चारों में आएगा। और इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं, ऐसे S0 एंड S, जब दोनों 0 हैं तो हमें Y0 पे A मिल रहा है, मतलब Y0 यहाँ पर है, तो हम दोनों की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, मतलब नॉट वाली। एक नॉट ये कनेक्ट है, दूसरा ये कनेक्ट है। ठीक, एंड A तो कनेक्ट रहेगा। ऐसे ही इसमें भी जब S1 0 है, S0 1 है, तो तब हमें Y1 पे A मिल रहा है, मतलब S1 का नॉट वाला पार्ट आएगा ये, एंड S0 का पॉजिटिव पार्ट आएगा। ठीक, तो ऐसे करके आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ट्रुथ टेबल आ जाएगी तो। एंड नेक्स्ट स्टेप है 1:8 डीमक्स। इसमें भी सेम एक इनपुट है, बट आउटपुट कितने हो जाएंगे इसमें 8। Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, 5, 6 एंड 7। एंड ऐसे ही सेलेक्ट लाइन इसकी इंक्रीज हो जाएंगी, S0, S1 एंड S2। ये आउटपुट होता है और सेलेक्ट लाइन N होती हैं। तो जब 8 आ रहा है तो 2 to the power 3, तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, N की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसलिए सेलेक्ट लाइन 3 आएगी। ठीक, यहाँ पर हमारा ट्रुथ टेबल है, ये 8 वैल्यूज़ के हिसाब से बनी है, जिसमें अगर तीनों ही वैल्यू हमारी 0 हैं तो Y0 पर इनपुट की वैल्यू आएगी, वो मिलेगी हमें, A है जो। एंड जब दोनों में से तीनों में से एक 1 है, तब हमें यहाँ पे Y1 पे मिलेगी। अगर 0, 1 एंड 0 है तो A Y2 पे आएगा, मतलब आउटपुट। ऐसे ही कर करके इसकी वैल्यू शिफ्ट होती जाएंगी। लास्ट में आते आते जब हमारे पास तीनों में ही 1 1 1 आएगा तो Y7 पे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक, इसका सर्किट डायग्राम भी इस जैसे ऊपर देखा था हमने, ट्रुथ टेबल के बेसिस पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर Y0 पे है A, तब कोई भी इनपुट नहीं है, सेलेक्ट लाइन में 0 है। तो जैसे हमने देखा Y0 पे इनपुट मिला था हमें, Y0 इसमें सारी वैल्यू नॉट वाली आएंगी। पहला नॉट S1 के साथ S1 एंड फिर S0, और A तो कनेक्ट रहेगा सब में। ठीक, ऐसे ही हम सारे वैल्यूज़ देख लेंगे। तो आज हमने ये डीमक्स एंड डीमक्स के तीनों टाइप कवर करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर और समझ में आया होगा। ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, एंड थैंक्स हमारे साथ बने रहने के लिए।